केजी सुरेश, ये बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। ध्रुवीकरण की ये राजनीति जो आजमाई जा रही है पिछले 2-3 सालों में, इसने कोई राजनीतिक फायदा दिया हो बीजेपी को, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो इस पर इतनी अटकी क्यों हुई है बीजेपी? संदीप जी, अगर वाकई आपने जैसे कहा कि यूपी में नुकसान हुआ, कर्नाटक में नुकसान हुआ, तो वाकई बीजेपी में रणनीति में फिर कोई जरूर दिक्कत है कि वो लोग जो है उसी को ही दोबारा चला रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि एक चुनाव एक विषय पर नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में कई मुद्दे आते हैं, विकास की भी बात होती है, विचार की भी बात होती है। और कई नेता, अगर देखिए ये बीजेपी का अगर पॉलिसी के तहत अगर ये एक एजेंडे के तहत होता, तो क्या पंकजा मुंडे क्या पार्टी लाइन से हटके बोलती? हाशिए पर तो डाल दिया आपने पंकजा मुंडे को। पंकजा मुंडे की कौन बात सुन रहा है बीजेपी में आजकल? अरे आप सुनिए ना। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। सवाल है कि अगर पार्टी लाइन एक नेता ने अपनी बात को रखी, अगर आप ये कह रहे हैं कि महायुति पूरी चुनाव लड़ रही है सिर्फ इस मुद्दे पर, एक नेता ने सेंट्रल थीम तो यही लगता है ना केजी सुरेश। चुनाव में मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेंट्रल मुद्दा क्या है, केंद्रीय मुद्दा क्या बना रखा है? आपने जिक्र नहीं किया कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। क्या आपने उसका जिक्र नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट फिर दोहराया। 15 मिनट किस अंदाज में? वो तंज था, मजाक कर रहे थे, टाइमर बता रहे थे या धमकी दे रहे थे? नहीं, अब केजी सुरेश, अब आप कोई अखबार थोड़ा पढ़ा रहे हो, टीवी ऑडियो वीडियो मीडियम है। केजी भाई, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। वो आप भी जानते हैं 15 मिनट किस संदर्भ में वो बात कर रहे थे। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं इसमें, ये मैं समझता हूं कि अगर कोई नेता उनके पूरे भाषण में 5 मिनट एक विषय पर बोलते हैं तो वो पार्टी का या किसी संस्था का नहीं, ये सज्जाद नुमानी, असदुद्दीन ओवैसी, वो तो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो तो बीजेपी के लिए कैटलिस्ट का आपके सहायक हैं, वो बी टीम है। आप ये कह रहे हैं कि फडणवीस, शिंदे, इनके पास सिर्फ एक ही विषय है बोलने के लिए। उन्होंने जो काम किया, कतई नहीं कह रहा। कभी आप कहते हैं कि भाई, आप कभी आप कह रहे हैं सुरेश, हो रही है, कभी आप बात को एक पकड़ कर उसे खींच रहे हैं। मैं भी बीच में ऐसे बोलता रहूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी बोल सकता हूं लगातार। ऐसे थोड़ा आप बात को खींच रहे हैं, बात का बतंगड़। आप मुझे इत्मीनान से सुन नहीं रहे। मैं आपको इत्मीनान से ही सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मुद्दे और भी हैं, इसको कौन डिनाई कर रहा है केजी सुरेश? मुद्दे और भी। मैं ये कह रहा हूं, सेंट्रल थीम, केंद्रीय मुद्दा, एक नैरेटिव, लगातार हर रोज 5-7 बड़े नेता इसी मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं अगर ये फायदा नहीं देता? मूल सवाल ये है। आपने पिछले 2 महीने के कैंपेन में 3 स्टेटमेंट निकाले हैं बस। एक देवेंद्र फडणवीस का, एक जो है प्रधानमंत्री का, और एक जो है योगी का। आप कह रहे हैं दिन में 5 नेता ये बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने जितनी बाहर दूसरी बातें कही है उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो योजनाएं शुरू की है, लाड़की बहना शुरू की है, दुनिया भर के जो योजनाएं शुरू की है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं इसको केंद्र बिंदु बनाया है। तो कैसे मान ले? क्या इस देश का जो जनता है, हार या जीत जो भी होगी 23 तारीख को, इस नारे के संदर्भ में ही उसका विश्लेषण होगा क्या? मैं थोड़ा पलटकर पूछ लेता हूं सवाल आपसे। मैं कह रहा हूं कि वो गलत है ना। आप सिर्फ अगर अच्छा, वो गलत है, आधार बना रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है एक नारे के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ती है। वो कई विषय, विचार, विकास, हर तरह के विषय को लेकर जनता के बीच में अपनी योजनाओं की सफलता, अपना गवर्नेंस, सुशासन, ये सारे उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आई बीजेपी की, तो क्या मेन उसका विश्लेषण पॉइंट ये नहीं रहा कि भाई 80-20 की राजनीति नहीं चल पाई? अयोध्या, फैजाबाद वाली लोकसभा सीट भी हार गई। हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में क्या हुआ था? अरे हमको हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में तो सफल हो गए ना। क्या वॉलीबॉल का मैच चल रहा है कि मैं स्मैश मार रहा हूं, आप स्मैश मार रहे हैं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए ना। भाई, कर्नाटक में 65 सीटें, 66 सीटें आई बीजेपी, तो उसके पीछे क्या ये नहीं कहा गया, माना गया कि बजरंग बली वाला नैरेटिव नहीं चला?
मैं सिर्फ एक किसने साधारण बताया? सी वो बात तो पूछ आपका रहा हूं। विश्लेषण था ना। अच्छा, मेरा विश्लेषण था, ये हमारा विश्लेषण था कि यही दरअसल चुनाव की हार और जय जीत का पैमाना नहीं, ऐसे ही तो तय होता है। एक मिनट विजय त्रिवेदी, संदीप जी, अरे फिर भाई हरियाणा क्या संघ था? को इन्होंने भी बहुत साल कवर किया है, थोड़ा आप अच्छा बचाव कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आप स्मैशिंग कर रहे हैं, इसमें कौन डिनाई कर रहा है? आप विजय जी को बोलने दीजिए। विजय, नहीं, सुरेश साहब ने संघ के साथ रहे हैं, मैंने केवल कवर किया है। हाँ। बहुत बड़ा फर्क है। समझे? नहीं, कई बार अंदर रहकर बहुत सारी चीजें आप बोल नहीं पाते या कह नहीं पाते, और कई बार समझ भी नहीं पाते, जो बाहर से देख रहा है और लगातार वो देख सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुरेश भाई कह रहे हैं ना, वो बात ठीक है कि सब पार्टियां सब इश्यूज को लेकर चुनाव लड़, उसे डिनाई कौन कर कोई रहा है? इसमें मुद्दा नहीं है। विकास का भी मुद्दा होगा, योजनाओं का भी मुद्दा होगा, लाडकी का भी होगा, लेकिन पर इतना फोकस, ट्रिगर पॉइंट या हाँ। सेंट्रल थीम क्या होती है, ये है मुद्दा। हाँ। तो सेंट्रल थीम इन चुनावों की, ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति आप कह लें, 80-20 कह लें, बटेंगे कटेंगे कह लें, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, जो भी है, उस पर बड़ा फोकस है। क्या ये कंफर्ट जोन है बीजेपी का? बीजेपी की जरूरत का जोन है, जरूरत का जोन है। हाँ। पर रिटर्न्स ना भी दे रहा हो तो भी कोई, बीजेपी तो हमसे बेहतर चुनावी विश्लेषण करती है ना, उसे पता है अपनी कमजोरियां मजबूतियां, हाँ बिल्कुल और वो ठीक। लगातार बदलती रहती है रणनीति। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ये आप कैसे समझ रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं जिन इश्यूज पर, उनमें हो सकता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत मुद्दा हो, इसके बाद भी हार सकते हूं, जीत सकते हूं, वो अलग इशू है। नहीं, लेकिन यहाँ पर हो तो सकता है कि घटकों विकास का की मुद्दा नहीं चल रहा सांसें हो। अटकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, अजित पवार ने तो पहले कह ही दिया था, पंकजा मुंडे या नए नए रिक्रूट हैं बीजेपी में, अशोक चौहान, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नारा गलत है, आपने देवेंद्र क्योंकि उनको अपना नुकसान होता दिख रहा है। देवेंद्र जी को आपने सुना शायद कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई अशोक चौहान और अजीत पवार अपनी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, उससे अभी नहीं निकल पाए, और वक्त लगेगा ये नारा समझने में। वक्त लगेगा ये नारा समझने में। हाँ। और शिंदे साहब तो अब उनके साथ ही रहेंगे, अभी उनकी चिंता मत कीजिए। अजीत पवार साहब के पास रास्ते दोनों तरफ खुले हुए हैं, वो उन दोनों रास्तों को खुला भी रखना चाहते हैं, और रणनीति के तौर पर भी रखना चाहते हैं कि यदि इधर उधर जाना हो तब भी, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तरफ से भी मैं नहीं, देखता हूं। बीजेपी को फायदा दे, फिर मैं कहूंगा बीजेपी को फायदा नहीं दिया है पिछले 2-3 सालों में, पर बीजेपी को फायदा दे, घटकों को नुकसान पहुंचाएगा क्या ये नारा? ये घटकों की दिक्कत ये है क्या? नहीं, एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है, हाँ। वो इस नारे से कोई अलग नहीं है, थॉट प्रोसेस में, सोच समझ में, वो उसके साथ है। अजीत पवार साहब अलग है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट उनको नहीं मिलना है, जो वोट उनका पास एनसीपी का है। शरद पर पवार एकनाथ से शिंदे कितने- भी ये कह रहे हैं इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन वो एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुसलमान पूरी तरह से उनको नकार दे नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलेंगे, और मोटे तौर पे वो शिवसेना में किस लड़ाई को लड़ रहे हैं? उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की लड़ाई को तो लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में फर्क सिर्फ मुसलमानों का है ना, कि उद्धव ठाकरे के साथ मुसलमान भी जुड़ गए हैं। तो एकनाथ शिंदे कैसे उस पर जाएंगे? वो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। अग्रेसिव हिंदुत्व की जगह आपको दिखाई Aggressive। देती है महाराष्ट्र में, या उसे खोज रही है, तलाश रही है मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मुद्दा कितना काम करेगा नहीं करेगा वो अलग इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो इश्यूज हैं, जो उसके खजाने में हैं, उसमें उनको लगता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर मुद्दा है, जो उसे फायदा पहुंचा सकता है, या वोट का जो भी काम करना है उसका फायदा हो सकता है। उसको लगता हो कि जो सरकार के काम है, क्योंकि सरकार एक तो इतनी घालमेल के साथ चली है, 2.5 साल चली है, 2.5 साल में उनके पास रही है कि नहीं रही है। तो हिंदू मुसलमान जो है ना, एक तो सेंट्रल थीम है और क्लियर कट थीम है, जिसमें आपको लगता है, और जो वोट जिहाद की बात उसको कर रहे हैं, तो वो एड ऑन फैक्टर के तौर पे आपको हैमर कर रहे हैं कि समझ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।